हेलो व्यूवर्स, मैं आई हूँ अपने वैक्सीनेशन के लिए फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लेने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पे। ये चंडीगढ़ का वैक्सीनेशन सेंटर है और मैं यहाँ पे वैक्सीन लगवाने के लिए आई हूँ। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसी अरेंजमेंट है वैक्सीन सेंटर्स पे वैक्सीन के लिए और क्या डूज एंड डोंट्स हैं टू फॉलो फॉर द वैक्सीनेशन व्हेन यू आर गोइंग टू गेट योर वैक्सीनेशन। तो आपको क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है। सो ये सबसे पहले एक गार्ड भैया बैठे हुए थे, इन्होंने मुझे बताया कि आप अंदर जाइए, वहाँ पे वैक्सीन लग रही है। और ये दूसरे इंस्ट्रक्टर खड़े हुए थे, इन्होंने कहा कि आप पहले कंप्यूटर रूम में जाके अपने रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करके आइए, जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराई है उसको वेरीफाई करके आइए। तो मैं अब वही रजिस्ट्रेशन को ही वेरीफाई करने के लिए कंप्यूटर रूम जा रही हूँ। और ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं जो मेरा आधार कार्ड से और सिस्टम से सीक्रेट कोड लेके मेरी रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई कर रही हैं और अपने रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं। और इसके बाद मुझे जस्ट वैक्सीनेशन के लिए जाना है। तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि वैक्सीन के लिए क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं। और ये मैं वैक्सीनेशन के लिए बैठ गई हूँ, अभी जो नर्स है वो इंजेक्शन फुल कर रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही बड़ी मिस हैपनिंग, जिसने डूज एंड डोंट्स को फॉलो नहीं करा प्रॉपरली, और एक मिस हैपनिंग जो सेंटर पे हुई है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और बहुत से डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सो ये मेरे को वैक्सीनेशन लग गया है और इसके बाद वैक्सीन लगने के बाद आपको 15 to 20 मिनट बैठना है। ये आपके लिए चेयर्स लगाई हुई हैं और मेरे से पहले 2 लोग और बैठे हुए हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है और अब मैं यहाँ बैठ गई हूँ अपनी वैक्सीन लगवा के। और मैंने 15 to 20 मिनट का रेस्ट किया है। और ये मेरे हस्बैंड का वैक्सीनेशन सेंटर है, ये उनकी वैक्सीनेशन सेंटर है। उनको वैक्सीन लगते हुए मैं शूट नहीं कर पाई, आई एम सो सॉरी। और वीडियो भी थोड़ा सा फुल स्क्रीन शूट नहीं हो पाया क्योंकि हम बहुत ही जल्दी में थे, क्योंकि हम दोनों का एक ही टाइम स्लॉट आया हुआ था और सेंटर बहुत ही दूर थे। सो इसलिए थोड़े जल्दी में वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो पाई है, उसके लिए सॉरी। ये मेरे हस्बैंड का वैक्सीनेशन सेंटर है, इन सब लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और ये रेस्ट रूम है, यहाँ पे सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सबको वैक्सीन लगी है। ये गर्ल आई है, इसको अभी वैक्सीन लगी है, इसने अपना शोल्डर पकड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये सब रेस्ट कर रहे हैं। और ये बोर्ड है, इस पे लिखा हुआ है रीड इट, ये हम सब के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। ये यहाँ से विजिबल नहीं है तो मैं आपको इमेज के थ्रू। सो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है टेक पैरासीटामोल फॉर फीवर, नेक्स्ट डोज आफ्टर 84 डेज एंड नो अल्कोहल फॉर नेक्स्ट 3 डेज। सो हम दोनों का वैक्सीनेशन हो चुका है, अभी हम वैक्सीन लेके घर जा रहे हैं। सो राइट नाउ मैं आपको जो डू बताना चाहूँगी वो ये कि आपको डबल मास्क ही पहन के जाना है। कहीं ऐसा ना हो आप जा तो वैक्सीन लगवाने के लिए रहे हैं बट वहाँ से कोरोना लेके आ जाए, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ही इंटेलिजेंट हो चुका है, वो सिंगल मास्क के अंदर से चला जाता है। तो आपको डबल मास्क ही पहन के जाना है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों डबल मास्क पहना हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने नीचे कॉटन क्लॉथ का मास्क पहना और ऊपर ये ब्लू मास्क पहना हुआ है। आपको भी ये ब्लू मास्क ही ऊपर पहनना है क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, वाटर रिपेलेंट होता है, वाटर को रिपेल कर देता है। आ गई हूँ और ये मेरी सोसाइटी की छत है, आपको पीछे मून दिखाई दे रहा होगा ना। हाँ जी। सो अभी मैं आपको बताती हूँ कुछ डूज एंड डोंट्स बिफोर यू गो फॉर दी वैक्सीनेशन। सो जो फर्स्ट डू है वो है कि आपको खाली पेट नहीं जाना है, आपको कुछ खा पी के ही जाना है। खाली पेट नहीं जाना है, वो सेंटर पे भी पूछते हैं कि आप कुछ खा के आए हैं ना, एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप कुछ खा के ही जाएं, खाली पेट ना जाएं। जो सेकेंड डू है वो है कि आपको जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं, वैक्सीनेशन से जाने से पहले एस्पिरिन करके एक टैबलेट आती है जिसे एंटी एलर्जिक टैबलेट, और ये एक एंटी कोगुलेंट होती है। इसकी 75 mg की बहुत छोटी सी टैबलेट होती है, 75 mg की होती है। एस्पिरिन टैबलेट का नेम है, मैं लिंक में दे दूँगी नेम। आपको वो टैबलेट लेके ही जाना है। ये एंटी कोगुलेंट टैबलेट होती है। इनकेस आपको वैक्सीनेशन से कोई रिएक्शन होने के चांस हो तो ये उन चांसेस को ख़त्म करेगी और आपके ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देगी। मीन्स आपके खून के थक्के नहीं जमने देगी, खून कोगुलेट नहीं होगा और जिससे आपको वैक्सीनेशन से कुछ भी हार्म नहीं होगा। सो ये सेकंड डू है। द थर्ड डू इज़ दी डोंट बी स्केयर फ्रॉम दी वैक्सीनेशन। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, वो वैक्सीनेशन से डर रहे हैं। वो वैक्सीनेशन लगाने से पहले इतने स्केयर्ड होते हैं ना, ऐसे हाथ कर रहे होते हैं खड़े होके, और मीन्स उनका जो स्केरीनेस होती है ना वो उनके बिहेवियर से विजिबल हो रही होती है, और ये बहुत ही रॉन्ग है। आपको स्केयर्ड नहीं होना है। वैक्सीनेशन आफ्टर ऑल इट इज़ जस्ट अ वैक्सीनेशन यार। छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको इतनी सारी वैक्सीनेशन लगती है और हम क्या कहते हैं, उसको थोड़ी सी तकलीफ हो गई बट ये इसके फ्यूचर के लिए, इसके एक बेटर फ्यूचर के लिए है, इसकी सेहत
के लिए है, वही सेम चीज़ आपके लिए भी, आपके साथ भी हो रही है कि जो वैक्सीनेशन है वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, बट स्केयर मत होइए, डरिए मत, क्योंकि जिस हिसाब से आप डरते हैं वैसे ही आपकी जो बॉडी है उसी अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। सो डोंट बी स्केयर्ड, इट इज़ फॉर योर सेफ्टी। जो फोर्थ डू है वो है कि वैक्सीनेशन लगने के बाद हर सेंटर पे ये फैसिलिटी है, वहाँ पे एक रूम बनाया होता है जिसमें आपको 20 to 30 मिनट के लिए बैठना होता है। तो इस चीज़ के लिए मना मत कीजिए। बहुत से लोग क्या होते हैं, उनको बहुत जल्दी रहती है, स्पेशली टीनेजर्स को, वो कहते हैं मुझे नहीं बैठना, मैं बिल्कुल ओके हूँ, मैं जा रहा हूँ। और ऐसा ही एक केस मेरे सेंटर पे हुआ है, जो वैक्सीनेशन सेंटर मुझे लौट हुआ था, वहाँ पे सही केस हुआ है। एक बहुत ही यंग सी गर्ल थी, अराउंड 22 ईयर्स की, और उसने ये दोनों ही डोज नहीं फॉलो करे, 3rd नंबर एंड 4 नंबर, कि वो वैक्सीनेशन से पहले बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, वो अपने हैंड्स ऐसे कर रही थी। और आफ्टर वैक्सीनेशन भी उसने यही किया कि उसको कहा कि आप 20 मिनट्स के लिए बैठ जाइए, तो वो बैठने को रेडी नहीं थी पहले तो। और उसके बाद जब उसको फोर्सफुली बिठाया गया तो फिर वो उठ के चली गई एकदम से, कहती मुझे पानी पीना है। और जब वहाँ पे उसने पानी पिया तो वो पानी पीते पीते ही बेहोश हो गई, उसको चक्कर आ गया, क्योंकि एक तो वो बहुत डरी हुई थी, तो उसका बीपी पहले ही लो था। उसके बाद कुछ वैक्सीन से उसका बीपी लो हो गया और उसने रेस्ट भी नहीं किया, तो उसका बीपी एकदम से बहुत लो चला गया, और जिसकी वजह से वो उसको चक्कर आ गया और वो गिर गई। और जैसे ही वो गिरी तो उसका जो ये सर है ये भी पिलर में लगा और उसको यहाँ पे भी इंजरी हो गई। उसके बाद सडनली सभी लोग भागे, उसको उठाया, उसको रेस्ट रूम में शिफ्ट किया, और जो डॉक्टर MBBS डॉक्टर की अरेंजमेंट है हर वैक्सीनेशन सेंटर पे, सो उन्होंने उसको अटेंड किया। तो उसका बीपी बहुत लो था, उसको मेडिसिन दी, एट द एंड वो गर्ल ठीक हो गई थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शी वाज ओके। बट उस चीज़ से हमें एक एग्जांपल मिलता है कि हमें इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है ना। वैक्सीनेशन से डरिए मत कि पता नहीं क्या हो जाएगा मुझे, नहीं, कोई कुछ नहीं होगा वहाँ पे। और जो 20 मिनट 30 मिनट के रेस्ट करने की इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी फॉलो कीजिए। जो 5th इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आपको स्टार्टिंग में बोर्ड शो कर चुकी हूँ कि वैक्सीनेशन होने के बाद आपको पैरासीटामोल टैबलेट लेनी है। बहुत से लोग कहते हैं कि फ़ीवर होगा तभी तो लेंगे ना, नहीं, फ़ीवर हो या ना हो आपको लेनी है पैरासीटामोल टैबलेट आफ्टर ईटिंग दी फूड, खाना खाने के बाद। खाना खाने से पहले नहीं लेनी, पहले आपको खाना खाना है और उसके बाद ही टैबलेट लेनी है। पैरासीटामोल की टैबलेट आपको वैक्सीनेशन सेंटर से अवेलेबल हो जाएगी, अदरवाइज़ आप केमिस्ट से परचेज़ कर सकते हैं, और आज के टाइम में तो सबके घर में अवेलेबल होती ही है। जो सेकंड डू है कि आपको वैक्सीनेशन लगने के बाद मिनिमम 3 डेज़ तक कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं करना है, कुछ भी कोई शराब या अल्कोहल ड्रिंक नहीं करना है। थर्ड पॉइंट इज़ कि जो सेकंड डोज है वैक्सीनेशन की वो आपको 84 डेज़ के बाद ही लगेगी, ठीक है ना। So these are the all do's and don'ts while taking this vaccination, and don't be scared and follow all the guidelines. This vaccination is just to protect you and your family from the coronavirus. I hope we will win this battle with the coronavirus. Yes, of course we will win this battle. So I hope you all like this. Please subscribe my channel. Bye bye.